रुकिए रुकिए, 13 जनवरी 2026 को एक तारीख अब जो सिर्फ कैलेंडर में नहीं भारत के राजपत्र में दर्ज हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है, जब फैसला कानून बन चुका है तो फिर इतना विरोध क्यों? क्या देश को नियम से डर लग रहा है या सच से 13 जनवरी 2026 से यूजीसी का एक महत्वपूर्ण नियम आधिकारिक रूप से लागू हो चुका है? यह अब कोई सुझाव नहीं, कोई ड्राफ्ट नहीं, कोई प्रस्ताव नहीं, यह भारत सरकार के राजपत्र में दर्ज किया जा चुका नियम है। यानी यह देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था का कानूनी हिस्सा बन चुका है। लेकिन जैसे यह नियम लागू हुआ, देश के अलग अलग हिस्सों से विरोध की आवाजें सामने आने लगी। कुछ संगठन सामने आए, कुछ वर्ग असहज हो गए, कुछ लोगों ने इसे शिक्षा पर खतरा बताना शुरू कर दिया। आज देश फिर से दो सोच के बीच खड़ा दिखाई दे रहा। एक सोच कहती है यह बराबरी के लिए जरूरी है, दूसरी सोच कहती है यह व्यवस्था को कमजोर कर देगा। लेकिन आज असली सवाल यह नहीं है कि कौन सही कौन गलत। आज असली सवाल है, क्या हम इस नियम को ठीक से समझ भी रहे हैं? यूजीसी के इस नियम के तहत देश के हर उच्च शिक्षा में संस्थान में समान अवसर केंद्र बनाया जाना है और उसी के अंतर्गत समता समिति का गठन अनिवार्य किया गया है। इस समिति में संस्थान प्रमुख अध्यक्ष होंगे, वरिष्ठ शिक्षाविद होंगे, गैर शिक्षकीय कर्मचारी होंगे, छात्र प्रतिनिधि होंगे और सामाजिक अनुभव रखने वाले लोग होंगे, ताकि कोई भी फैसला एक व्यक्ति की सोच से नहीं, सामूहिक समझ से लिया जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि समिति में महिलाओं, दिव्यांगजनों, वंचितों और पिछड़ी पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों की भागीदारी हो। और यहीं से विवाद शुरू हुआ। कुछ लोगों ने कहा यह तो संस्थानों में पहचान की राजनीति घुसा देगा, कुछ लोगों ने कहा अब योग्यता पीछे चले जाएगी, कुछ लोगों ने कहा अब शिकायतों का डर रहेगा। लेकिन जरा रुक कर सोचिए, क्या शिकायत तब नहीं होती थी जब व्यवस्था नहीं थी? क्या डर तब नहीं था जब छात्र चुपचाप अपमान सहते थे? क्या भेदभाव तब नहीं था जब बोलने वाला ही सबसे पहले निशाने पर आ जाता था? आज भी हमारे देश में ऐसे सैकड़ों मामले हैं जहां छात्र हॉस्टल में जगह नहीं पाते, जहां दिव्यांग छात्र सुविधा मांगने में डरते हैं, जहां आदिवासी छात्राएं क्लास में खुद को अकेला महसूस करती है, जहां कुछ कर्मचारी योग्यता के बावजूद पीछे रह जाते हैं। लेकिन यह बात अक्सर फाइलों में नहीं पहुंचती, क्योंकि बोलने वाला डरता है, क्योंकि सुनने वाला कोई नहीं होता। यही खामोशी सबसे खतरनाक होती है और शायद इसी खामोशी को तोड़ने के लिए यह नियम बनाया गया। यह नियम किसी को आगे बढ़ाने का वादा नहीं करता। यह नियम सिर्फ इतना कहता है, अगर कहीं अन्याय हो तो सुनने वाला मौजूद हो, अगर कहीं अपमान हो तो शिकायत करने वाला अकेला ना हो, अगर कहीं गलत हो तो डर के बिना बात रखी जा सके। यह आरक्षण नहीं है, यह नियुक्ति नहीं है, यह प्रमोशन नहीं है, यह सिर्फ निगरानी की व्यवस्था है। फिर भी विरोध हो रहा है और विरोध होना लोकतंत्र में गलत नहीं है। लेकिन सवाल यह है, विरोध किस बात का? क्या इस बात का कि अब सवाल पूछे जाएंगे? क्या इस बात का कि अब शिकायत दबाना आसान नहीं होगा? या फिर इस बात का कि अब व्यवस्था को जवाब देना पड़ेगा? आज कुछ वर्ग कह रहे हैं इससे संस्थान कमजोर होंगे, लेकिन इतिहास गवाह है, संस्थान तब कमजोर नहीं होते जब सवाल पूछे जाते हैं। संस्थान तब कमजोर होते हैं जब सवाल दबा दिए जाते हैं। संस्थान तब मजबूत बनते हैं जब उनमें भरोसा होता है, और भरोसा वही बनता है जहां न्याय दिखाई देता है। भारत आज विश्व गुरु बनने की बात करता है, लेकिन कोई देश तब तक विश्व गुरु नहीं बन सकता जब तक उसका छात्र डर में पढ़े, जब तक उसकी छात्रा अपमान चुपचाप सहे, जब तक उसका दिव्यांग नागरिक खुद को बोझ समझे, जब तक उसका कर्मचारी सिर्फ पहचान के कारण पीछे रह जाए। शिक्षा सिर्फ किताबों में नहीं बनती, शिक्षा माहौल से बनती है, सम्मान से बनती है, सुरक्षा से बनती है। आज जरूरत है इस बात की नहीं कि हम पक्ष बनाएं, आज जरूरत इस बात की है कि हम समझ विकसित करें, क्योंकि नियम लागू हो चुका है। अब सवाल यह नहीं कि नियम होना चाहिए था या नहीं, सवाल यह है क्या हम इसे नफरत से देखेंगे या समझदारी से अपनाएंगे? क्या हम इसे राजनीति की नजर से देखेंगे या मानवता की नजर से? मैं आज किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं आज किसी के समर्थन में भी नहीं बोल रहा। मैं सिर्फ कह रहा हूं, अगर व्यवस्था साफ है तो डर कैसा? अगर नियत ठीक है तो जांच से घबराहट क्यों? अगर सब बराबर है तो बराबरी की निगरानी से परेशानी क्यों? मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ कर जा रहा हूं, क्या हमें ऐसा भारत चाहिए जहां चुप रहना सुरक्षित हो, या ऐसा भारत चाहिए जहां सच बोलने की हिम्मत हो? क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ यूजीसी का नहीं है, यह मुद्दा भारत की शिक्षा का है, भारत की सोच का है और आने वाली पीढ़ी के भविष्य का है। मैं हूं अरविंद कुमार, आप देख रहे थे हिंदुस्तान दृष्टि। साथ ही अगर चैनल को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है
तो लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो। नमस्कार।